उस रात रूही को बिल्कुल नींद नहीं आई। पूरा अपार्टमेंट शांत था। अमेरिका की सड़कें खिड़कियों के बाहर हमेशा की तरह शांत थीं, लेकिन रूही के अंदर सब कुछ टूट रहा था। वह छत को देखती रही, बार बार सोचती रही, फिर वही बातें, फिर वही डर। पहला, LASCA से भागकर अमेरिका आना, अपना देश छोड़ देना, अपनी पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना। दूसरा, हर्ष, उसका अजीब व्यवहार, उसकी खामोशी, कभी कभी दुनिया को देखने का उसका तरीका, जैसे वह ऐसी चीजें देख सकता हो जो बाकी कोई नहीं देख सकता। और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, क्लब लव एंथम वाला आदमी। वह ऋषभ जैसा क्यों दिख रहा था? वही आंखें, वही चेहरा, वही मौजूदगी। रूही ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी तस्वीर दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रही थी। रूही बस एक शांत जिंदगी चाहती थी, लेकिन उसका अतीत उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। धीरे से उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपना दिमाग खो रही हूं? अगली सुबह हल्की धूप अपार्टमेंट की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रूही हर्ष को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक अचानक हर्ष ने कागज पर कुछ बनाना शुरू नहीं किया। शुरुआत में रूही ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा बदल गया। वह कोई सामान्य ड्राइंग नहीं थी, वह बहुत डिटेल्ड थी, बहुत सटीक। एक बिल्डिंग, एक खास बिल्डिंग, LASCA रिसर्च सेंटर, मुंबई। रूही वहीं जम गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अक्षा धीरे धीरे पास आई। जैसे ही उसने ड्राइंग देखी, वह भी असहज हो गई, क्योंकि एक बहुत डरावनी बात थी। हर्ष ने वो बिल्डिंग कभी नहीं देखी थी, एक बार भी नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर उसने उसे इतनी सटीक कैसे बना दिया? कमरे में खामोशी छा गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दोनों अंदर से एक ही बात समझ रही थी। हर्ष बदल रहा था, धीरे धीरे, और किसी को नहीं पता था ये वरदान था या किसी भयानक चीज की शुरुआत। कुछ देर बाद दोनों हर्ष को स्कूल छोड़ आए, ऐसा दिखाते हुए जैसे सब कुछ सामान्य है, जबकि कुछ भी सामान्य नहीं था। उधर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर अक्षा फिजिक्स डिपार्टमेंट के कॉरिडोर से गुजर रही थी। स्टूडेंट्स उसे सम्मान से देख रहे थे, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। तभी फोन बजा। क्लिंटन। अक्षा ने कॉल उठाई। क्लिंटन की आवाज शांत थी, लेकिन कुछ अलग भी। क्लब में क्या हुआ था? अक्षा कुछ सेकंड चुप रही। कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्लिंटन को यकीन नहीं हुआ। उसने रूही को देखा था, उसकी आंखों में डर, उसके बाद की खामोशी, कुछ गलत था। और पहली बार ऐसा लगा शायद क्लिंटन उतना सामान्य नहीं था जितना वो दिखता था। शायद उसे विज्ञान के बारे में, टाइप बी के बारे में ज्यादा पता था। लास्का रिसर्च सेंटर, रात, अंधेरा, केबिन। शहर की रोशनी कांच से अंदर आ रही थी। वही रहस्यमय आदमी खिड़की के पास खड़ा था। उसका सब्र खत्म हो रहा था। उसकी आवाज अंधेरे में गूंजी। 5 साल तक छुपे रहे, नामुमकिन। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जब तक किसी ने उनकी मदद न की हो। कमरा शांत हो गया, लेकिन वो शब्द, सब कुछ बदल गए। अगर सच में किसी ने रूही और हर्ष को बचाया था, तो LASCA के दुश्मन उसके अपने लोगों में भी मौजूद थे। उसी समय रूही चुपचाप वापस गई। क्लब लव एंथम। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। दिन का समय, ना तेज म्यूजिक, ना चमकती लाइट्स, ना भीड़। क्लब लगभग खाली था, जैसे वो कभी जिंदा था ही नहीं। रूही धीरे धीरे बार काउंटर तक गई। उसने ऋषभ की फोटो निकाली। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। ये आदमी, क्या ये कल यहां आया था? बारटेंडर ने फोटो ध्यान से देखी, फिर सामान्य आवाज में बोला, हाँ, मैंने इसे पहले देखा है। रूही जम गई, उसकी सांसें रुक गई। सब बदल चुका था। उसने कुछ कल्पना नहीं की थी, उसने सच में उसे देखा था। स्कूल में हर्ष क्लासरूम में चुपचाप बैठा था। टीचर ग्रहों और सितारों के बारे में पढ़ा रही थी। बाकी बच्चे बोर हो रहे थे। तभी अचानक हर्ष धीरे से बोला, कुछ सितारे मर चुके होते हैं, लेकिन हम उन्हें बाद में देखते हैं। पूरा क्लासरूम शांत हो गया। टीचर उलझन में उसे देखने लगी। कुछ बच्चे हंसने लगे, लेकिन हर्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
वो बस खिड़की के बाहर देखने लगा। फिर धीरे से बोला, रोशनी देर से पहुंचती है। खामोशी। टीचर उसे अजीब तरीके से देखती रही, क्योंकि ये शब्द किसी 6 साल के बच्चे के नहीं लग रहे थे। उस रात रूही घर वापस आई, थकी हुई, परेशान, डरी हुई। तभी उसकी नजर दरवाजे के बाहर रखे एक लिफाफे पर पड़ी। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। रूही ने धीरे से उसे उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर एक पुराना LASC पहचान पत्र था, ऋषभ का, और उसके नीचे एक हाथ से लिखा संदेश, ढूंढना बंद कर दो, वो तुम्हें देख रहे हैं। रूही की धड़कन तेज हो गई। अचानक पूरा अपार्टमेंट फिर से असुरक्षित लगने लगा, जैसे कोई बहुत करीब था, बहुत ज्यादा करीब।